देखो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग में, वो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज़ द ट्रेडिंग टर्मिनल। मतलब जो हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल जो होता है वो हम कैसे यूज़ करें, ठीक है। अब या उसे बोल सकते हैं हम अपना ट्रेडिंग डैशबोर्ड को कैसे यूज़ करें। ये फॉरेक्स और इंडियन, ठीक है, फॉरेक्स और इंडियन में कह सकते हैं लमसम थोड़ा सेम ही है, ठीक है ना, सेम सेम ही है। तो मैं सीधा अपने चलता हूँ डैशबोर्ड पे, ठीक है, डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पे चलता हूँ, आ जाता हूँ। तो ये मेरा ना एक फॉरेक्स मार्केट का डैशबोर्ड है। फॉरेक्स मार्केट मीन्स ये मेरा जो है डैशबोर्ड है, ये मेरा हो गया एक्सनेस का डैशबोर्ड है, ठीक है, एक्सनेस का ये मेरा डैशबोर्ड है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको यूज़ करना सीखेंगे कि हम इनमें जो हमारे काम की चीज़ जो होंगी उन्हें हम यूज़ करना सीखेंगे, हम इन्हें यूज़ कैसे करें, ठीक है। तो पहला स्टार्टिंग करता हूँ, देखो मैं पेयर से। देखो ये जो दिख रहा है आपको GBP वर्सेस USD, ये क्या है, हमारे पेयर्स हैं, ये हमारे करेंसी पेयर्स हैं, हम इनमें ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। और ये हमारा है XAU वर्सेस USD, ये क्या है, हमारा गोल्ड है, तो ये भी एक पेयर्स है, तो हम इसमें भी ट्रेड करते हैं। और हम BTC में भी ट्रेड करते हैं, जैसे ये यूरो USD है, इसमें भी करते हैं, US ऑयल में भी करते हैं। तो ये क्या है हमारे ना, ये जो है हमारे करेंसीज पेयर्स हैं, हम इनमें ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो दे दिया है ये हमारा टाइम फ्रेम है। देखो अगर आप यहाँ पे होता है हमारा टाइम फ्रेम, अगर आप 1 मिनट पे आपको चार्ट को स्विच करना है, आपको 1 मिनट पे देखना है, तो आप 1 मिनट पे यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से 5 मिनट पे देखना है, 10 मिनट पे देखना है टाइम फ्रेम को, तो आप 10 मिनट पे स्विच कर सकते हो। 15 मिनट पे आ चुका है ये, ठीक है। अगर आपको 1 आवर या 4 आवर पे चेक करना है, 4 आवर पे आपको चेक करना है, तो ये 4 आवर पे आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए, ठीक है। ये हमारा जो होता है पॉइंट, हमारा टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये काम का नहीं है, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हमारी यहाँ काम की मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे एक एरो बना आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है ट्रेंड लाइन टूल्स। जो हमारे ट्रेंड लाइन जो टूल्स होते हैं वो सारे चीज़ें क्या मिलेंगी हमारी, इसमें मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये हमारी ट्रेंड लाइन आ गई है, रे लाइन आ गई, इन्फो लाइन आ गई, एक्सटेंड लाइन आ गई। तो हमारी जो काम की जो लाइन्स हैं, ये हमारी देखो एक ट्रेंड लाइन का यूज़ कब करते हैं हम, मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। देखो करेंगे कैसे, जैसे मैं एक ये मैंने क्लिक किया इस पर, ये आ गई ट्रेंड लाइन। अब मेरे को ना ये ट्रेंड फाइंड करना है, ये मेरे को ये ट्रेंड लगाना है ऐसे, ये जो है मेरे को ऐसे ड्रॉ करना है लाइन। तो ये मेरी क्या हो गई, एक ट्रेंड लाइन हो गई। तो ट्रेंड लाइन का हम यूज़ ऐसे करते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, अभी इसी वाले सेक्शन में अब नीचे आते हैं। देखो एक हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन का यूज़ कैसे करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन का यूज़ जब करते हैं हमें कोई एक बड़े टाइम फ्रेम पे या ऑल टाइम हाई हो या ऑल टाइम लो हो, उसको मार्क करने के लिए। जैसे अभी जो मार्केट चल रहा है ना, यहाँ चल रहा है, ये क्या है हमारा ऑल टाइम हाई है। तो मैंने इसको मार्क करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस पर क्लिक करूँगा, देन ये हमारा पंच हो चुका है। ये हो गई हमारी हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी स्ट्रेट एक लाइन, ठीक है। तो ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आ रहे हैं हम यहाँ पे। देखो एक और सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ काम की नहीं है। ये वर्टिकल लाइन है, हमें कोई आज का डेटा देखना हो तो हम वर्टिकल लाइन डाल देंगे, सीधा स्ट्रेट ऐसे लाइन आ जाती है सीधा, ठीक है, वर्टिकल लाइन में। अब आते हैं हम पैरेलल चैनल, ठीक है। ये पैरेलल चैनल दिख रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेरा लगा हुआ है ऑलरेडी। तो एक हमारा काम का जो है इसमें पैरेलल चैनल का हम ड्रॉ कब करते हैं, जब हमारे लिए एक सपोर्ट दिख रहा होता है और ऊपर नीचे होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे लिए ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखोगे ना, तो यहाँ पे विक्स जो है ना मेरी, ये नीचे आ गई हैं। तो विक्स को नीचे आ गई, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको ख़त्म किया और नीचे थोड़ा ऐसे ले आऊँगा ना, तो ये मेरी जो विक्स है उसमें कवर हो चुकी है। ये होता है हमारा ये जो होता है हमारा पैरेलल चैनल होता है। एक चैनल को ड्रॉ करने के लिए आप स्ट्रेट भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से आपने ये कर रखा, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मैंने एक ये ट्रेंड में लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो विक्स थी इसमें आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये वाले जो है हमारे टूल्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल्स हैं। ये फिबोनाची का जब हमें एडवांस में करेंगे, इन सारी चीज़ों को जानेंगे फिबोनाची क्या होता है, रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे ये वाला आता है पैटर्न्स। जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारे सारे पैटर्न्स हैं, आपको ड्रॉ करने हैं। जैसे मानो हेड एंड शोल्डर आपको ड्रॉ करना है, तो कैसे बनता है, इस तरीके से यूँ करके, ये हमारा आ गया, ये हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक शोल्डर हो जाएगा, देन ये हो गया, ठीक है ना। ये हम इसे नीचे ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर। ये हमारा देखो लेफ्ट हैंड शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट हो गया। तो ये हमारा हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ऐसे ही जो पैटर्न्स बनते हैं हमारे, जो पैटर्न्स वाला डिस्कशन करेंगे, तो हम कहाँ से जाएंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे इन पैटर्न्स को, ठीक है। यहाँ से हमारी ये लाइनें होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं पैटर्न्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम, देखो इसमें यहाँ पे आते हैं हम फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स।
फोरकास्टिंग और मेजरमेंट टूल्स में। मेजरमेंट टूल्स में आ गए हम, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ दिख रही हैं आपको, लॉन्ग पोजीशंस और शॉर्ट पोजीशंस। लॉन्ग और यही दोनों हमारी काम की हैं इसमें, लॉन्ग और शॉर्ट। देखो जब हमारा बाइंग में चल रहा होता है मार्केट, तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशंस को करते हैं। लॉन्ग हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मेरे को लगाना बाइंग साइड में ऐसे, और ये वाला ग्रीन वाला सेक्शन जो है मेरा टारगेट का एरिया है, ये वाला सेक्शन जो है रेड वाला मेरा लॉस का एरिया है। ठीक है, जब तक इसमें चल रही है ये मार्केट क्या है, मेरा ग्रीन है। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग और शॉर्ट को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब शॉर्ट लगाना मान लो डाउन साइड के लिए, तो आप कैसे लगाओगे, इसी पे शॉर्ट पे क्लिक करोगे, शॉर्ट डाउन साइड के लिए लगाते हैं। इस तरीके से लगाया, ये ग्रीन वाला अब सेक्शन नीचे आ गया। ठीक है, वो रेड ऊपर हो गया, तो ये वाला रेड वाला सेक्शन लॉस का और हमारा ये प्रॉफिट का सेक्शन हो गया। ठीक है ना। अब चलते हैं दोबारा नेक्स्ट चलते हैं, तो और कुछ काम का नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता हूँ मैं नीचे, देखो यहाँ पे आते हैं अब इस वाले में, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में आते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब यहाँ पे देखो शेप्स आपको ब्रश यूज़ करना है या शेप्स एरो मार्क यूज़ करना है। ठीक है, एरो मार्क करना हो, कुछ भी करना हो, तो ज़्यादातर देखो जो मैं यूज़ करता हूँ एक ये होगा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का यूज़ करता हूँ मैं इस तरीके से, ये जो ड्रॉ कर रखा है मैंने एक हाई को मार्क करने के लिए। ठीक है, ऐसे एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए ये मैंने मार्क कर लिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे भी लगाना चाहता हूँ इसी को रेक्टेंगल, ये इस तरीके से आऊँगा, ये मैंने लगा लिया रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए, छोटे टाइम फ्रेम पे निकालने के लिए। ठीक है, अब दोबारा उसी में चलता हूँ मैं, इसी सेक्शन में आता हूँ, तो यहाँ पे एक पैथ लाइन दिख रही है। ठीक है, पैथ लाइन क्या होती है, पैथ क्या होता है, पैथ लाइन होता है जैसे कि मेरे को यहाँ से मेजर करना है कि मार्केट अब कैसे हो सकता है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ से क्लिक किया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आ सकता है, ऐसे ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, इस तरीके से आएगा, यूँ जाएगा, ऐसे। मतलब आगे फ्यूचर का मार्केट का ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पैथ लाइन का यूज़ करते हैं। ये कौन से में आता है, ये हमारा आता है शेप्स वाले में, ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले में सेक्शन में आता है। ये रही पैथ लाइन और ये रहा रेक्टेंगल। ठीक है, ये सारे दोनों चीज़ जो है हमारे यूज़ किए हैं इसमें, और हमारे पैटर्न्स भी हैं, ट्रायंगल्स भी हैं कुछ, और हमारा सर्कल भी है, ये यूज़ में आते हैं थोड़े। ठीक है, तो मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, ये आता है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट टूल आता है, ये टैक्स करने के लिए। ठीक है, तो जब आपको कोई टैक्स लिखना है, जैसे आप सपोज़ करो आपने यहाँ डाल दिया कि ये मेरा हाई है, तो आप यहाँ पे हाई डाल दोगे, HIGH, ये हमारा हाई हो गया। ये क्या है, एक कॉल टाइम हाई है, तो मैंने ये मार्क कर दिया, तो ये क्या होगा, मेरा हाई हो गया। ओके, तो हाई को मार्क करने के लिए या कुछ और आपको डालना है, टारगेट मेरा यहाँ है, तो ये टैक्स हम जाएंगे, और कुछ यूज़ का नहीं है वहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा यूज़ का नहीं है, ये इमोजी सेक्शन है, आइकन इमोजी। नेक्स्ट आते हैं हमारा मेज़र। ठीक है, मेज़र वाले में क्या है, अब मेरे को पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक मेरे को पता करना है, तो मैं नॉर्मली तो गिन के तो नहीं पता करूँगा, मेरे लिए स्केल होना चाहिए। तो ये आ रहा है मेरा मेजर स्केल में जाऊँगा मैं और इस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से यहाँ तक पता करना है मेरे को कहाँ तक मार्केट, ये कितने पॉइंट आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ये पता किया, तो इतने पॉइंट्स आ गए, 14 पॉइंट मेरे को दिख रहे हैं कि 14 पॉइंट्स मेरे आ चुके हैं, और 10 बार्स। ठीक है, 10 वाट्स, और यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि 50 मिनट में मेरे लिए 10 वाट्स आए हैं। ठीक है ना, इतने पॉइंट्स का मूव आया 50 मिनट में, तो यहाँ से ये पता चलता है हमारे लिए। नेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ यूज़ का नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, ऊपर आते हैं यहाँ कैंडल्स वाले सेक्शन में। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कैंडल का यूज़ ना करके आप लाइन बार का यूज़ करना चाहते हो, तो आप लाइन बार का यूज़ कर सकते हो। ओनली लाइन दिखेगी, कैंडल नहीं दिखेगी, बट हम ज़्यादातर कैंडल का ही यूज़ करते हैं, तो आप कैंडल का ही यूज़ करना। ठीक है, आपको चेंज करना हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको कोई इंडिकेटर्स लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, यहीं पे क्लिक करोगे। जैसे सपोज़ करो मैं एक इंडिकेटर्स लगाना चाहता हूँ, BB बुलिंगर बैंड। ठीक है, मैं बुलिंगर बैंड लगाना चाहता हूँ, तो ये मैंने लगाया, ये मेरा बुलिंगर बैंड लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को जो इंडिकेटर चाहिए मैं यहाँ से लगाऊंगा, आपको जो भी लगाना है अब लगा सकते हो। अब अच्छा, डिलीट करना है, कैसे करोगे, यहाँ पे दोनों आपके इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ये आ रहा है मेरा BB बुलिंगर बैंड्स, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा, ये हट चुका है। नेक्स्ट हमारा ये हमारा देखो रीप्ले का बार रीप्ले, हमें चार्ट को रीप्ले करके देखना है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट कैसे आया था। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया और मैं यहाँ से यहाँ तक ही पता कर लूँगा ओनली। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, प्ले करता हूँ, ये देखो ऐसे आया था, इस तरीके से चला था। ठीक है, तो ये बार प्ले करने के लिए, हम रीप्ले करने के लिए चार्ट को ऐसे यूज़ करते हैं। ये हमारे मैंने बता दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे हम पोजीशंस लगाएंगे कैसे, अब यहाँ पे हम पोजीशंस लगाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे जैसे कि अब जब मार्केट गिर रहा होता है तो हम सेल करते हैं, जब मार्केट उठ रहा है तो बाय करते हैं। अब मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, जैसे कि ये अभी मार्केट यहाँ पे उठ रहा है तो मैं बाय करूँगा। सपोज़ करो मैं एक लॉट में बाय करना चाहता हूँ।
एक लॉट में बाय करना चाहता हूँ, अब सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखो एक रेगुलर रखना है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे सेल करना है तो आप सेल पे क्लिक करना, बाय करना है तो बाय पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन आ रहा है आपको मार्केट रेट और पेंडिंग। मार्केट रेट का मतलब क्या होता है, जो करंट मार्केट का प्राइस चल रहा है, अभी मार्केट यहाँ चल रहा है, अभी जैसे ही मैं ऑर्डर को पंच करूँगा ना तो यहीं लग जाएगा। अब पेंडिंग का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे पेंडिंग में लगाना चाहता हूँ बाय कि यहाँ से कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो ही मेरा ऑर्डर लगेगा, ठीक है, पेंडिंग में। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा मार्केट पे, ठीक है। तो मैं मार्केट पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने वॉल्यूम डाल दिया, एक वॉल्यूम यहाँ पे डालेंगे। लॉट साइजिंग आपको कितना रखना है, आप 0.01 भी रख सकते हो, 0.01 भी रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको टारगेट लगाना है तो आप टारगेट भी लगा सकते हो, इस तरीके से आपने टारगेट फिक्स किया। अब आपको एसएल भी लगाना है तो आप यहाँ से एसएल को इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। अभी आपने मॉडिफाई कर दिया, अब मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर पंच हो जाएगा। बट मॉडिफाई से पहले हम और कुछ भी जानेंगे। नीचे यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा फ़ीस। अच्छा, यहाँ पे इसको बाय करने में फ़ीस कितना लग रहा है, 1500 रुपये यहाँ पे इसको फ़ी लग रहा है मेरे को एक लॉट बाय करने के लिए। कितना, 1500 रुपये मेरे को फ़ी लग रहा है एक लॉट बाय करने के लिए। लेवरेज कितना लग रहा है, लेवरेज लग रहा है यहाँ पे 1:2000 का हमारा लेवरेज है। मार्जिन यूज़ कितना हो रहा है, 17,000 रुपये मेरा मार्जिन यूज़ हो रहा है एक लॉट बाय करने के लिए। पिप्स वैल्यू क्या मिल रही है, मतलब एक पिप्स का अगर आता है मूव तो यहाँ पे हमारे लिए 1 USD मिलेगा। अगर 10 पिप्स कवर करते हैं यहाँ पे हम तो कितने मिलेंगे, 10 USD मिलेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ये सारी चीज़ें बता दी है इसने। स्वीप क्या है हमारी, 4500 रुपये की स्वीप है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब यही था हमारा डैशबोर्ड को यूज़ करना। अब मैं जैसे कि एक ऑर्डर पंच करता हूँ, ये मैंने ऑर्डर लगाया, ठीक है, ये मैंने ऑर्डर लगाया, ये मेरा ऑर्डर लग चुका है। अब मैं इसको कट करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से मैंने 2,500 निकाला, मैंने कट कर दिया। मैंने एक लॉट में था, थोड़ा ज़्यादा हैवी लॉट में था इसलिए कट कर दिया। अच्छा, अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ओपन पेंडिंग क्लोज। अब यहाँ पे ओपन पेंडिंग क्लोज क्या है, जो आपकी रनिंग में पोजीशन होगी, जो चल रही होगी वो यहाँ दिखेगी। जो पेंडिंग में होगी, जो रुकी हुई होगी, पेंडिंग में आपने ऑर्डर जो लगाया अभी तक लगानी है वो यहाँ दिखेगा। अच्छा, जो आप ट्रेड कर चुके हो वो कहाँ दिखेंगे, वो यहाँ पे दिखेंगे सारे ये ट्रेड्स, ठीक है। जो मेरे ट्रेड हैं ये मेरे यहाँ दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्लियर है, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। ये इंडियन मार्केट का जो है मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें बता दूंगा। लमसम सारा सेम ही रहता है। ये देखो सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई थी वो सेम ही है, ये इंडियन मार्केट का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाय और सेल आ चुका है, बट यहाँ पे बाय सेल नहीं होता, यहाँ पे प्रीमियम को बाय करते हैं, ठीक है। तो यही था मेरा आज की क्लास का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।